नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद रावण पहले पूरा नाम वो ऐसे लिखते थे, लेकिन बाद में रावण हटा दिया। पहले के मुकाबले अब वो काफी बदल गए हैं। आपको बताएं, वरना बीजेपी से किसी भी तरीके से मदद नहीं लेते। आपको बता दें, यूपी की बीजेपी सरकार ने उनको सहारनपुर हिंसा के मामले में जेल भेजा था। वहीं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ दिन बाद ही सहारनपुर में हिंसा हुई थी और उसी के आरोप में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, जेल जाने के बाद एनएसए भी लगा दिया गया और फिर 2019 के आम चुनाव से पहले उनको रिहा भी कर दिया गया। आपको बताएं, 16 महीने बाद जेल से छूटते ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीएसपी नेता मायावती से उनका खून का रिश्ता है और वो उनकी बुआ है। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर साफ कह दिया कि उनका किसी के साथ बुआ भतीजे का रिश्ता नहीं है। असल में आपको बता दें, सहारनपुर हिंसा के बाद मायावती ने बगैर नाम लिए चंद्रशेखर को सलाह दी थी कि वो बीएसपी ज्वाइन कर ले, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनी। ये सहारनपुर हिंसा का ही मुद्दा रहा, जिसको लेकर मायावती ने राज्यसभा में बोलने ना देने का आरोप लगाया और फिर संसद सदस्यता से इस्तीफा भी दे डाला। आपको बता दें, मायावती शुरू से ही अपने दलित समर्थकों को चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों से बचकर रहने की सलाह देती रही हैं। वहीं आपको बता दें, अब वो अपनी ही आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और उनका ये कदम मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है। आपको बता दें, तभी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को यूपी में चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए सीधे नगीना भेज दिया और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने अपनी पहली ही चुनावी रैली जो की, वो चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर ही उन पर उन्होंने खूब हमले किए। यही आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना ही आकाश आनंद ने कहा कि जो दलित युवकों में गुमराह करके उनका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, बोले कहा वो युवकों को प्रदर्शन में ले जाते हैं और उसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आजाद की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, आज बजरंग पुनिया ने भी उनको सपोर्ट किया है और पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से बजरंग पुनिया आजाद को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी को राम राम, नमस्कार। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमेशा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, चाहे किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो रहा हो, वहाँ पे वो मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाते हैं, सबका साथ देते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है भाई को, हमारी इच्छा है कि वो लोकसभा में जीत के जाएं और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी आवाज़ को वो लोकसभा में उठाएं। धन्यवाद। सभी साथी साथ दे भाई का। तो देखा आपने किस तरीके से बजरंग पुनिया ने चंद्रशेखर आजाद को बोला कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, जहां पर अन्याय होता है उनके लिए वो लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं और आप उनको सपोर्ट करिए और इस लोकसभा चुनाव में उनको जीत दर्ज कराइए, ऐसा उन्होंने जनता से अपील कर दी है। लेकिन अगर बात करें आकाश आनंद और मायावती के साथ, अब चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं थोड़े तल्खी भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से आजाद को सपोर्ट करते हुए नजर आए पुनिया, लेकिन वहीं अगर बात करें आकाश आनंद की, तो लगातार आजाद पर हमलावर हैं। आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर आकाश आनंद कहते हैं कि वो किसी तरीके से एक सीट पाना चाहते थे, किसी तरीके से वो एक सीट का जुगाड़ करना चाहते थे। अब वो सीट का जुगाड़ हो गया है नगीना सीट पर। आपको बता दें कि आकाश आनंद को भी लगने लगा है कि चंद्रशेखर आजाद अब सड़क पर लड़ाई लड़ते लड़ते संसद में दाखिल होने के लिए एक सीट का जुगाड़ कर चुके हैं। पहली बार मायावती बीजेपी की मदद से यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, अब तो लगता है कि चंद्रशेखर के भी संसद पहुंचने में बीजेपी ही मददगार साबित होगी। वैसे बीजेपी ने चंद्रशेखर की बस इतनी ही मदद की है कि उनको लोकसभा चुनाव से पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। वैसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और चंद्रशेखर के जो रिश्ते हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी करीबियां बढ़ रही हैं। वैसे
में अब अटकलें लगाई जा रही हैं और जिसकी वजह से हो सकता है कि मायावती और आकाश आनंद लगातार उन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए, आकाश आनंद को भी बीजेपी ने कुछ दिन पहले वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा दी थी, जिसके बाद अब ये सारी चीजें अटकलें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब ऐसे में ये भी कहा जाने लगा था कि मायावती उनकी बी टीम की तरह बीजेपी की काम करते हुए नजर आ रही है। इसकी वजह से उनके भतीजे को वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी मिली, आकाश आनंद को सिक्योरिटी मिली, तो क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए? अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।